हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस के लाइट चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन सेक्शन से कुल यहाँ पर हम जो 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने और जो है 20 क्वेश्चन को कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह क्या कहलाता है। तो वह दर्पण जो बाहर की तरफ जो वक्रित होता है वह कहलाता है आपका एक ऑप्शन हमारा अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो धंसा होता है, उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण धंसा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। जिससे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, पोल इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र जो होता है उसको सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा और किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। जो आपका आवर्धन होता है वह मात्रक विहीन होता है, न्यूटलेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होता है। तो बात फोकस दूरी की हो तो वह आपके जो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि वह रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरती है उसे हम लोग जो है वह मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल जो उठता है, ऑप्शन में कागज, पत्थर, लौह के चूर्ण या बालू का कण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कागज। अगला क्वेश्चन है हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग दर्पण का जो द्वारक कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सी हो जाएगा। इसे जो है वह डी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स में किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो आपका टॉर्च और जो वाहनों के अग्रदीप होते हैं हेडलाइट, इसमें आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि वाहन जो होता है उसके साइड में मिरर लगा होता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वह जो है वह दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब छोटा छोटा बनाता है, इस कारण। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v + 1/u = 1/f। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और 1/v - 1/u = 1/f आपका लेंस सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारा लेंस, दर्पण, वक्रता या वक्रित। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वह जो है लेंस कहलाता है जिसका दोनों या एक पृष्ठ गोलीय हो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम एक अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अवतल लेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। जो हमारा लेंस होता है इसका ऑप्शन है हमारे 2, 3, 1 या 2 या 3। तो हमारा इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। लेंस के जो है 2 वक्रता केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा वक्रता केंद्र, प्रकाशी केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है इसे हम लोग लेंस का प्रकाशी केंद्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। ऑप्शन हमारा कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी लेंस पर समांतर किरणें को आपतित की जाती है तो वह जो कागज होता है वह जो है सुलगने लगता है, और सुलगने क्रम में क्या होता है उसमें धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वह सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे लेंस में कितने फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 2 या 3। तो लेंस में जो हमारे 2 फोकस होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। इसे हम लोग जो है वह डी से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वह सही हो जाएगा। और इसका मात्रक जो आपका मीटर इनवर्स भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ऑप्शन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वह आपका
ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो सी हो जाएगा। इस तरह आपके हमने यहाँ पर साइंस के जो है ये प्रकाश के लाइट चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर स्कूल 20 क्वेश्चन को कर लिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी अच्छी तैयारी के लिए और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।